अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajhayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या। दोस्तों मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब से है। तो बात करेंगे आज एक नई भर्ती जो कि अप्रैल मंथ में शुरू हुई है। 2 तारीख को इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, जिसके लिए आप सोल्जर जनरल ड्यूटी, शेड्यूल्ड ट्रिबल, सोल्जर टेक्निकल एविनेशन एग्जामिनर, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट वेटनरी, सोल्जर क्लर्क्स और कीपर और सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि 10वीं और 8वीं पास है, उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इसके पहले कि आपका सवाल आए कि मेरी स्टेट की भर्ती कब आएगी, मेरे राजस्थान की भर्ती कब आएगी, लुधियाना की कब आएगी, पंजाब की कब आएगी, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है समझ आया क्या .in। इसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन इस पेज का। दोस्तों इस पेज पे आपको पिछले साल का डेटा मिलेगा इंडियन आर्मी का, और साथ में जो अभी भर्तियां कोई भी अगर चल रही होगी तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप पिछले साल की डेट यहाँ पे देखिए कि आपकी स्टेट में भर्ती कब आई थी, क्योंकि वो डेटा आपके लिए ही संभाल के रखा है। तो देखिए वो किस महीने में आई थी। 1 महीना आगे हो सकता है, 1 महीना पीछे हो सकता है, लेकिन आएगी उसी डेट के आगे पीछे। तो आप इन डेट्स को संभाल कर रखिए। आप लोग अपने जिले के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा। तो मुझसे ज्यादा सवाल ना करें जब आपके लिए सारा कुछ मैंने दे दिया है। तो अब हम बात करते हैं आज की भर्ती के लिए। इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी वो होगी 18 मई से लेके 2 अप्रैल से लेके 16 मई 2019 तक। इसमें 27 डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर पाएंगी जो कि छत्तीसगढ़ की हैं। इसी के साथ जो आपकी रैली होगी वो 1 जून 2019 से लेके 10 जून 2019 के बीच में होगी। कहां पे होगी? बेहात्रिया स्टेडियम बिलासपुर। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं बता दूं कि सभी स्टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है, हाइट, चेस्ट, वेट को छोड़कर, हाइट को छोड़कर ज्यादातर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। इसका जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ये भी बता दूं 18 मई से 31 मई के बीच में आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 साल तक है, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में होना चाहिए। हाइट 168 है, वेट 50 केजी है, चेस्ट आपकी 77 और 82, यानी कि 77 जब वो ऐसे बुलाएं तो ऐसे नापें तो 77, फैलाने के बाद 82 होनी चाहिए। अब अगर आपने 10वीं पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन परसेंटेज चाहिए वो कितनी? 45%। और इसी के साथ 33% आपके हर एक सब्जेक्ट में होना जरूरी है। बाकी जिन्होंने भैया यहाँ पे ग्रेड में की है तो उनका ग्रेड 33 से 40 यानी कि 33 ही माना जाएगा। C2 ग्रेड में आपकी पास होनी चाहिए। 12वीं वाले को यहाँ पे छूट नहीं मिल रही है। वहीं अगर कोई शेड्यूल ट्रिबल का अप्लाई करता है तो 162 हाइट के साथ भी अप्लाई कर सकता है, और वेट 48 और चेस्ट आपकी 77 82 के हिसाब से चल जाएगी। दोस्तों सोल्जर टेक्निकल के लिए एज लिमिट 17.5 साल से लेके 23 साल है। जन्म 1 अक्टूबर 1996 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में होना जरूरी है। इसी के साथ आपको बता दूं आपकी हाइट 167, वेट 50 केजी होना जरूरी है, चेस्ट 76, फैलाने के बाद 81। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना जरूरी है साइंस में, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। मिनिमम 50% ओवरऑल परसेंटेज और सभी सब्जेक्टों में 40% मार्क्स होने जरूरी हैं। वहीं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए सेम एज रखी गई है, सेम हाइट रखी गई है, सेम चेस्ट, सिर्फ फैलाने के बाद 82। इसकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही चाहिए। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पे चाहिए, बायोलॉजी चाहिए और इंग्लिश चाहिए। परसेंटेज 50% और हर सब्जेक्ट में 40% होना जरूरी है। सोल्जर क्लर्क और कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए एज लिमिट सेम है। आपकी हाइट की बात करें तो 162 है, वेट 50 केजी है और चेस्ट सेम ही है 77 82। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में आपने की है तो चल जाएगी, लेकिन आपके 60% मार्क्स जो है एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज होना जरूरी है, और मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, यानी कि सभी सब्जेक्टों में ओवरऑल परसेंटेज 60 बननी चाहिए और एक एक सब्जेक्ट में भी 50-50% बनना जरूरी है।
इसी के साथ इन्होंने कहा है कि सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक हो जाए या अकाउंट हो जाए या बुक कीपिंग हो जाए, यानी कि आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए किसमें, 12वीं में। इसी के साथ आपने या तो मैथ या तो अकाउंट या तो बुक कीपिंग पढ़ी होनी चाहिए किसमें, 12वीं में। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सोल्जर ट्रेडमैन जो 10वीं पास पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन सेम एज और हाइट 168, 48 का वेट मांगा है, 76 मिनिमम चेस्ट है, फैलाने के बाद 81। तो नॉर्मल आप 10th पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको परसेंटेज 33% बस होनी जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल, आपका जन्म 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 1 अप्रैल 2002, सब कुछ सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ चेस्ट में सेम है, चेंज है 76 से 81 वो भी सेम। तो इसमें आपकी सिर्फ 8वीं पास होनी चाहिए, जिसमें आप SYC हाउसकीपर एमएस कीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपकी परसेंटेज यहाँ पे भी 33% होना जरूरी है। दोस्तों जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो मैं बता दूं, इस पेज पे ना आप अगर बिल्कुल नीचे आओगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करने की भी वीडियो बताई है, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक तो वो भी दिया है, तो दोनों चीजें आप देख लीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं हम नोटिफिकेशन में। तो देखिए नोटिफिकेशन के अंदर बताया है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये होती है कुछ रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड जो मिलती है सर्विसमैन को, स्पोर्ट्स को, तो इसके लिए हमने अभी कल ही वीडियो दी है, तो प्लीज आप वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, फिजिकल स्टैंडर्ड की। रैली में आपके साथ क्या होता है दोस्तों, वहां पे आपको रनिंग करनी होती है, ग्रुप 1 जो 5 मिनट 30 सेकंड का होता है, एक बनता है, यानी कि अगर कोई 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग कवर करता है तो उसको मिलते हैं 60 मार्क्स। और पुलअप्स, यानी कि जो आपने पुलअप्स मारने हैं ऊपर की तरफ खींचने हैं, वो 10, जिसके अंदर आपके जो तकरीबन पुशअप भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, चलिए आप पुलअप्स ही लेके चलिए वहीं। ठीक है, ऊपर को ये इस तरह से होते हैं पुलअप्स, तो ये आपको मिल जाएंगे 40 मार्क्स। अगर आप 9 पुलअप्स मारते हैं तो 33 मार्क्स, 8 मारेंगे तो 27, 7 मारेंगे तो 21 और 6 मारेंगे तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स। ठीक है, समझ गए। 9 फीट का डिच, ये एक जंप लगाना होता है आपने, ठीक है, ये सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, इसका कोई मार्क्स नहीं होता। जिगजैग बैलेंस होता है, ये एक डंडा होता है, उसके ऊपर आपने चलना होता है, ये भी आपको क्वालिफाई करना है, कोई मार्क्स नहीं मिलता इसका। ठीक है, तो ये बस इतना सा मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर ये आपको भेज देते हैं फिजिकल मेजरमेंट के लिए, यानी कि हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, इसको नापने के लिए। कभी कभी ये पहले भी नाप लेते हैं। जब ये चीज हो गई उसके बाद होता है दोस्तों आपका मेडिकल। मेडिकल में आपने कान आंख सब कुछ सफाई करके जाना होता है, अच्छे से बाल कटवा के जो है आपने जाना होता है। और बस यही चीजें हैं मेडिकल में जो ज्यादातर देखते हैं। मेडिकल के लिए हमने वीडियो बनाई थी स्पेशल डिजीजेस के लिए, बीमारियों के लिए, तो आप जरूर देखिएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये लास्ट में आपका होता है एक एग्जाम जो आपने देना होता है। ठीक है, तो 10th बेसिस पे 10th का एग्जाम आएगा। इसका एडमिट का सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई थी, वो आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, हमारी इंडियन आर्मी स्पेशल प्लेलिस्ट जो है उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। देखिए अब जब रैली में जाना है तो क्या लेके जाना है, आपको एडमिट कार्ड जो कि आप डाउनलोड करेंगे, जो मैंने डेट बताई मई की। उसके बाद दोस्तों फोटोग्राफ्स हैं, अनअटेस्टेड फोटोग्राफ कितनी लेके जानी है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने कहा है विद व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपने लेके जानी है, और 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और ये 20 कॉपीज यानी कि 20 फोटोज आपने लेके जानी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में देखिए आपका डिप्लोमा आ जाता है, मार्कशीट आ जाती है, तो यही 2 चीजें हैं, जो भी आपके पास है वो ले जाइए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में है तो दोस्तों यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट चलता है, बाकी जगह पे इसे डोमिसाइल को हिंदी में मूल निवास कहते हैं, तो ये आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको डिफेंस में जाना है। ठीक है, तो ये तहसील से बन जाता है, तो तहसील में आप पता कीजिए, सरपंच भी इसके बारे में जानते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा अगर नहीं पता। अब बात करते हैं यहाँ पे रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर कोई किसी का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन नहीं है तो वो भैया अपना जो रिलीजन है वो बता सकता है। तकरीबन ये सबके लिए नहीं होता है, सिख हिंदू मुस्लिम अगर क्रिश्चियन में कोई आता है तो उसमें है, लेकिन ये ज्यादातर नहीं चलता है सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कास्ट सर्टिफिकेट भी सबके लिए नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है विद फोटोग्राफ आपने बनवाना है, ये पुलिस का चल जाता है मिनिमम, इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी मांगा है, सरपंच का भी चल जाएगा, तो आप इन दोनों में से किसी का भी बना सकते हैं विद लास्ट 6 मंथ। ठीक है, ये एरिया के हिसाब से होता है। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो कि 20 ईयर से कम होंगे उनके लिए मांगा है, और ये भी सरपंच म्युनिसिपल का चल जाएगा विद इन लास्ट 6 मंथ का। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सबके लिए नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है ये भी सबके लिए नहीं है, तो यही है। हाँ, ये एक एफिडेविट है जो आपको लेके जाना है, ये आप 10 रुपए का बनता है, ये आप जब
एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहीं साइट पे आपको एफिडेविट भी मिल जाएगा, या फिर आप तहसील में जाइए, मुझे आर्मी की भर्ती देखनी है, तो वो आपको बना देंगे। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसमें से कुछ भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं होती है, तकरीबन यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बताए हैं। आप भी नोटिफ़िकेशन रीड कीजिए, अगर कुछ रह गया हो तो भैया यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर है, यहाँ पे भेजिए। और अगर आप मेरे द्वारा कोई स्पेशल वीडियो जानना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। साजन भगत 1 मेरा यूज़र नेम है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़िए, समझ आया क्या सर्च कीजिए, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?